नमस्कार, मैं संजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अटल फाउंडेशन। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चंदौला राय में अटल फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पैरालीगर वॉलंटियर अवतार सिंह जी रहे और उनके और अटल फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जी के द्वारा यहाँ बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से संविधान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और संविधान के द्वारा ही जितनी भी सरकारी विभागों में नियुक्तियां होती हैं या चुनाव होते हैं, ये संविधान का ही हिस्सा हैं। और भारतीय संविधान हमारे देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसको कि बनाने में हमारे पूज्य बापू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत अहम रोल रहा है और वो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से आप सभी क्षेत्रवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। भारत सरकार ने पहल की है कि 2015 से और आज 2024 तक इस दिवस को प्रत्येक दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। पहली बात। अब आगे सुनिए कि संविधान होता क्या है। देखिए, हमारे देश में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, किसी की नियुक्ति होती है, कहीं चुनाव होते हैं, कहीं भी जो प्रक्रिया होती है, वो सब संविधान पे निर्भर करती है। संविधान का खाका तैयार किया जाता है। हमारे देश के जो पुराने बुद्धिजीवी लोग थे, जिसमें सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आपको जानकारी होगी कि इस संविधान प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष रहे हैं और उनको 33 भाषाओं का ज्ञान था। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसे जैसे हम हैं या आप हैं, आप कितनी भाषाएं पढ़ती हैं? हिंदी पढ़ते हैं आप, अंग्रेजी पढ़ते हैं आप, शायद संस्कृत तो भी पढ़ते हैं आप, ठीक है। ये 3 भाषाएं हुई, मात्र 3 भाषाएं। उनको विदेश में रहे, वहां पढ़ाई की, वहां से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, उसके बाद भारत आकर अपने जो ज्ञान अर्जित किया उससे देश का भला किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते भारत का संविधान का निर्माण किया। हमारे भारत का जो संविधान है वो सारे देशों से बड़ा लिखित संविधान है और देखिए संविधानों से छोटी छोटी चीजों को हमने एकत्रित करके एक विस्तृत संविधान का निर्माण किया है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। आप सोचिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन पुस्तकें पढ़ी, एक पुस्तक पढ़ी, एक देश का संविधान पढ़ा, जर्मन का पढ़ा, अमेरिका का पढ़ा, ब्रिटिश का पढ़ा और उन सबको खंगाल कर उनसे अच्छाइयां निकाल कर एक विस्तृत किताब तैयार की, जिसे हमने नाम दिया भारत का संविधान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे देश की एक ऐसी धरोहर है जो हर आदमी को हर चीज का अधिकार देती है। जब हम 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों को गुलाम था, ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब हमारा देश गुलाम था तो हमें कई चीजों की आजादी नहीं थी, न हम अच्छी पढ़ाई कर सकते थे, हमारे बच्चे उतना ही पढ़ते थे जितनी अंग्रेजों को जरूरत होती थी, क्योंकि वो हमेशा हमें अपना नौकरी, कई मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। हमें ये बताया गया है कि हम किसी भी अपने देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, इसकी कोई रोकथाम नहीं है। अभी आप यहाँ अपने इस विद्यालय में रह रहे हैं, कल आप मैसमोर इंटर कॉलेज या गर्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कोई रोक टोक होती है? कुछ नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उसी के अलावा कार्य करने की क्षमता, मतलब आप पौड़ी में भी काम कर सकते हैं, श्रीनगर कर सकते हैं, देहरादून कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, तो कार्य की क्षमता। धर्म की स्वतंत्रता, अपने दिमाग में एक चीज रखना कि जिंदगी में अपने गुरु का कभी अपमान नहीं करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है और सदैव क्या करना है? सच बोलना है। सच बोलने वाले की कभी हार नहीं होती है और वो हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आप लोग इस चीज को अपने मन में बिठा देंगे कि हमने सच का साथ देना है, सदैव ईमानदारी से रहना है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपने माँ बाप अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है, तो एक दिन आप इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। कैसे योगदान देंगे? आप जो काम आप करेंगे, जो भी काम करते हैं, आप व्यापार करें, आप शिक्षा करें, आप सर्विस करें, उस काम को आप पूरी ईमानदारी से करें, तो ये भी देश की सेवा होती है। देश की सेवा खाली फौज पे बंदूक पकड़ के खड़ी होने से देश की सेवा नहीं होती है। जो भी काम आप करें, आप कल आप में से कोई अध्यापक बनेगा, अपना काम अच्छे ढंग से करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं, तो वो भी एक तरफ से देश सेवा है। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।